हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 18 लेके आए हैं अपनी मैथ्स का, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले 17 सेट आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम अवकलज की कोटि तथा घात देखेंगे, जो कि आपके 1-2 नंबर पक्के करने वाला है, बिल्कुल पक्के कर देगा। ठीक है, ये चैप्टर 9 आपका पार्ट 9 अवकल समीकरण का टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद आपको कुछ कोट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोटि और घात आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं अवकल समीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अवकल समीकरण क्या होता है। सबसे पहले अवकल समीकरण, तो मैं आपको बता दूं अवकल समीकरण में क्या होता है कि जो dy/dx है ना, dy/dx है, वो बहुपद के रूप में होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं x² + 2x + 3 = 0, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गए। होते हैं कि नहीं होते, बहुपद होते हैं ये। अब x की जगह पे क्या दे रखा है, dy/dx दे रखा है, तो ये हो गया dy/dx का स्क्वायर + 2 dy/dx + 3 = 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के समीकरण को जिसमें dy/dx आ रहा हो, इसको बोलेंगे अवकल समीकरण। क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण बोलेंगे। आगे मेरी बात समझ में। अब आप जी एक चीज़ जानते हो, देखो ध्यान से, कि अगर y का एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा dy/dx, दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा d²y/dx², 3 बार कर दें तो हो जाएगा d³ y/dx²। क्या इसका मैं बोलूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका आधा बार डिफरेंशिएट कर दो, या फिर इसका 3.5 बार डिफरेंशिएट कर दो? नहीं कर सकते ना। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये आधा वाला पूरा नहीं हो सकता, ये होल नंबर में होता है। यानी कि 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल की शेप फॉर्म में है ना, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में कब नहीं होंगे। ठीक है, कब नहीं होंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, बहुपद के रूप में कब नहीं होंगे। लाइक अगर ये दे दिया तुम्हें साइन और ब्रैकेट में dy/dx की फॉर्म में दे दिया, तो ये अगर आ गया अवकल समीकरण में, तो वो अवकल समीकरण में हम घात नहीं निकाल सकते, तो वो अवकल समीकरण नहीं होगा और उसमें हम घात नहीं निकाल सकते। अब कोटि और मैं घात बताने वाला हूँ। ठीक है, तो समझते हैं कोटि और घात कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, सबसे पहला 2x² d²y/dx² -3 dy/dx बराबर +y बराबर 0। आपको ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला गया है कि ये इसमें कोटि क्या है और घात क्या है, कोटि कितनी है और घात कितनी है। ये 2019, 20, 22 और 23 अभी दिखाऊंगा कि बहुत बार आया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले आपको कोटि बतानी है। तो देखो कोटि क्या होती है, कोटि कैसे निकालते हैं। कोटि जो हमारा अवकल समीकरण है, पूरा हमारा अवकल समीकरण है, हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, कहाँ पे हुआ है। सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन वाले को पकड़ लो, है ना, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन वाले को पकड़ लो। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है उसको पकड़ लो। जब उसको पकड़ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमने देखा क्या y का डिफरेंशिएशन हुआ है, y है, इसका 1 बार हो गया है, इसका 2 बार हो गया, तो इसी को पकड़ लो। पकड़ लिया हमने। अब इसमें जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो क्या हो गई, कोटि। जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो क्या हो गई, कोटि। यानी कि इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी कोटि हो गई 2। कितनी हो गई, 2। यानी कि इसका 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि हो गई 2। अब आती है घात। घात हम कैसे निकालेंगे, तो घात हम कैसे देखेंगे, जिसकी हमने कोटि निकाली है, जिसकी हमने कोटि निकाली है हम उसकी घात देखेंगे। यहाँ पर तो उसकी कोई घात ही नहीं दे रखी थी, तो इसका मतलब 1 हो गया। तो इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। आई मेरी बात समझ में, क्लियर हो गई मेरी बात। अब देखो, यहीं पे आपको मैं एक और चीज़ समझा क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लो कि इसकी पावर 1/2 होती, इसकी पावर कितनी होती, 1/2, तो जो बहुपद होते हैं ना, वो उनकी उसमें पावर कितनी होती है, x है, x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2, 3 होनी चाहिए, लेकिन 2/3 हो गई, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो ऐसे ही d²y/dx² या कुछ भी हो, dy/dx, जो हमारा अवकल समीकरण है, उसके अंदर कभी भी ये पावर्स जो है वो अंडर रूट में, होल में होनी चाहिए, अंडर रूट में कभी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब 5/2, 3/2, 4, मतलब 4/3 ऐसी किसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम ऐसा करते हैं, 2022-23 के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करते हैं लगातार बुक से। ठीक है, बुक का मतलब मास्टरमाइंड से। तो देखिए फटाफट से इसको सॉल्व करते जाएंगे।
आई होप आपको घात और कोटि निकालना आ गया हो। देखो सबसे पहले मैं आपको इजी बता देता हूँ। देखो ये वाला मैंने आपको दिखाया अभी, ये वाला मैंने आपको भी बताया। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, ये वाला मैंने अभी बताया आपको, जस्ट बताया कि नहीं बताया सोचो। 2x² d² y/dx² -3 dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि होगी। तो कोटि निकालनी है, तो इसका मतलब हमें देखना है सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है। 2 बार हुआ है, तो ये अब इसकी कोटि कितनी होगी 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, लगातार एक ही क्वेश्चन आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² d² y/dx² -2 dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि 2022 में आया। अब देखो कितनी बार डिफरेंशियल हुआ सबसे ज़्यादा। देखो ये y है, एक भी बार नहीं हुआ। dy/dx एक बार हो गया, और d² y/dx² 2 बार हो गया कि नहीं हो गया। अब 2 बार हो गया तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2, यानी कि बी, आंसर बी हो गया। देखा आपने कितना ईजी है। अब नेक्स्ट वाले को देखो। देखो यहाँ पर 3 बार हुआ है और इसकी पावर 2 है। यहाँ पर 2 बार हुआ है, इसकी पावर 3 है। यहाँ प्लस 7y बराबर साइन x। तो देखो मैंने आपको बताया था साइन के साथ x हो या y हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन के साथ थीटा में dy/dx नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सही है। तो 2023 में आया और ये अवकल समीकरण है। तो देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, यहाँ पर हुआ है 3 बार, यहाँ पर हुआ है 3 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, पहली बात तो कोटि हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3, देखो दे रखा है 3, विकल्प बी सही है। आगे मेरी बात समझ में। और वहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे घात, तो घात कितनी होगी इसकी, घात 3 नहीं होगी, घात कितनी होगी 2। घात कितनी होगी 2 होगी। क्यों, क्योंकि हमें घात उसकी देखनी है जिसकी हम कोटि निकाल रहे हैं, जिसके सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल हुआ है, उसी की घात देखनी है। आगे समझ में। देखो नेक्स्ट वाला d³ y/dx³ -2 d² y/dx² की होल पावर 2 प्लस y = 0। अब बहुत से क्या करते हैं कि घात हमें सबसे ज़्यादा देख ली 2, तो ये होगी घात, लेकिन नहीं, ये घात नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल ये नहीं हुआ है, d² y सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल 3 बार हुआ है। तो 3 बार जिसका डिफरेंशियल हुआ है उसकी कोटि क्या हो जाएगी 3 हो गई, तो सी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो d² y/dx² की होल पावर 3 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1। देखो जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, क्या है साइन थीटा, तो ये dy/dx थीटा में आ गया। जब थीटा में आ गया तो इसका मतलब ये अवकल समीकरण नहीं है, तो हम कोटि निकाल सकते हैं। कोटि कैसे निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कितनी बार 2 बार, तो इसकी कोटि तो 2 हो जाएगी, लेकिन घात नहीं निकाल सकते। और जब घात नहीं निकाल सकते तो हम लिखेंगे अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, परिभाषित नहीं है। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो ये वाले दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। 9 d² y/dx² बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। कितनी है पावर 3/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं बता सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर क्या है 2 है, डिवाइड में क्या है 2 है, जो डिवाइड में होगा उसी के दोनों तरफ पावर लगानी है हमें। तो यहाँ पर 2 है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देखो 9 नाम 81 हो गया, 9 नाम 81 हो गया। d² y/dx² का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और बराबर में क्या हो गया, और बराबर में यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे पावर का तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 बचेगा। अब ये होल में हो गई कि नहीं हो गई, अच्छे से होल में हो गई। जब होल में हो गई तो आपने देखा कि इसको लेंगे या इसको लेंगे, इसको लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल इसी का हुआ है। तो कोटि हो जाएगी 2 और घात हो जाएगी 2, कोटि भी 2 और घात भी 2 हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। अब नेक्स्ट देखो d² y/dx, देखो ये भी किस में आ गया, अंडर रूट में आ गया। तो अंडर रूट वाले को मैंने कैसे बताया कैसे सॉल्व करना है, पहले तो इसे उधर ले जाओ। अब ये हो गया माइनस का। अब दोनों तरफ देखो 1/2 है, तो अपॉन में जो होता है उसी वही करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करा तो ये देखो यहाँ तो इसका स्क्वायर हो गया, इससे 1/2 से ही कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ से अंडर रूट था ना, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा। तो 1 अंदर वाला बचा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब सोचो कोटि इसकी लोगे या इसकी लोगे, इसकी लेंगे क्योंकि सबसे सारा डिफरेंशियल इसी का हुआ है। तो कोटि हो जाएगी 2 और घात भी इसी की लेंगे, तो घात कितनी हो जाएगी 2। हो गया आंसर, कोटि भी 2 हो गई और घाट भी 2 हो गई। हमसे कोटि पूछा है तो उत्तर बी हो जाएगा। हो गया आंसर। आगे समझ में, उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। देखा हमने कितने इजीली कर लिए, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, ये भी 2023 में आया, देखो कितने इजी 2023 में आ रहे हैं। देखो 9 d² y/dx² की पावर 3 प्लस dy/dx की पावर होल स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस 1 बराबर 0। क्या निकालना है, घात निकालना है। तो घात निकालने के लिए सबसे पहले कोटि देखो, तो कोटि क्या होगी इसकी, देखो इसका 1 बार हुआ, इसका 1 बार हुआ, फिर इसका 2 बार हुआ, तो कोटि हो गई 2। और इसी की घात देखनी है, इसकी घात कितनी है 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। तो यानी कि उत्तर बी से हो जाएगा। आगे समझ में। अब इसको देखो, देखो ध्यान से, ये देखो 2x d² y/dx²
प्लस 3e⁻x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 9y³ इजिकल्स टू x⁴ की घात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, उसके बाद में देखेंगे कि कितनी बार डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा हुआ है, तो 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हुई 2, और इसी की घात कितनी देखिए, इसी की घात कितनी है 1, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा ए। हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। अब ध्यान से देखो, ये भी 2020-21 में है, d² प्लस dy/dx का क्यूब प्लस y⁴ बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, घात निकालनी है, तो फटाफट से देख लेंगे 3 है इसकी सबसे ज़्यादा, नहीं ये गलत है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, यानी कि 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, अब इसकी घात देखो कितनी है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे समझ में, बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको बहुत अच्छे से करने हैं और बहुत ही सरलता से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखो, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आप पढ़ते हैं, और इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगले प्रैक्टिस सेट में इन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर कराऊंगा। तो बाकी चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।